चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से आज के इस 25 जून के उस दिन को याद करने के लिए आए, जब 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की भावनाओं को उस समय की सरकार ने कुचलने का प्रयास किया। हमें अपनी अभिव्यक्ति मौलिक अधिकारों से लगभग 21-22 महीने तक वंचित कर दिया गया। इस देश के जनसंघ के नेताओं को, गांधीवादी नेताओं को, समाजवादी नेताओं या जो लोकतंत्र के प्रहरी थे, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था। कोई अपील नहीं थी, कोई दलील नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन इस संविधान हत्या दिवस 25 जून को मना रही है, याद कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से ऐसे लोकतंत्र के जो प्रहरी, जिन्होंने पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल में 16 महीने, 18 महीने, 19 महीने बिताए, यातनाएं सही, उसमें से आज कुछ जिंदा हैं और बहुत से लोग अतीत में समा गए हैं। मैं ऐसे सत्याग्रहियों को या लोकतंत्र के प्रहरियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इस देश में अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और आज जो ये संविधान हत्या दिवस है, ये वर्तमान पीढ़ी को भी समझाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को भी समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज यहाँ पर ये हमने प्रेस वार्ता रखी। वर्ष 1975, मैं कह सकता हूँ कि 25 जून को अर्धरात्रि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर इमरजेंसी लागू कर। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये लगभग 21 महीनों तक इमरजेंसी रही। इसकी पृष्ठभूमि यानी उस समय देश में बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, और उस समय के इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो गुजरात और बिहार के युवाओं ने इस संपूर्ण क्रांति के लिए, जिसका नेतृत्व जननायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे, पूरा देश उनके साथ जुड़ गया कि अराजकता, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का अंत करने के लिए संपूर्ण क्रांति का हिस्सा इस देश के युवा बन गए, किसान बन गए, महिलाएं बन गई, कर्मचारी बन गए। और उसी तत्परता में एक महत्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का आता है कि उस समय की जो प्रधानमंत्री सम्माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया जाता है। वो उनकी पार्टी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट में उनको मामूली सी राहत मिलती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि भविष्य में मतदान की प्रक्रिया में वो हिस्सा नहीं ले सकती। ये 24 जून 1975 की घटना है। और उसी रात्रि प्रधानमंत्री जो उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल फैसला लेता है और अर्धरात्रि में वहां पर आपातकाल पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। मैं इस विषय को इस रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। और हमें यह भी ध्यान में है कि आपातकाल लागू होने के बाद यहाँ पर जो आप प्रेस और मीडिया वाले बैठे, उनकी आवाज़ को दबाया गया। सरकार की अनुमति के बिना
कोई खबर नहीं छप सकती थी। ये समाजवादी थे, जनसंघ के नाहन की जेल में बंद रहे। उस समय के बहुत से साथी इस दुनिया में नहीं हैं, पर शांता कुमार जी, प्रदेश में चुनिंदा चंद लोग और हमारे जिला के लोग भी आज उसके की गई है। और ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस, इन्होंने हमारे जो मौलिक अधिकार थे, उन मौलिक अधिकारों का भी हनन किया। मैं ये भी जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं, संविधान में जो अमेंडमेंट की गई, संविधान में जो संशोधन किया गया, उसमें 43वां जो संविधान संशोधन था, 38वां, 39वां और 42 संशोधन जो था, उसमें कार्यपालिका यानी पार्लियामेंट की और जो मंत्रिमंडल है उसकी शक्तियों को बढ़ाया गया, न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया गया। और एक संशोधन 39वां भी प्रस्तुत किया गया, उसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट के स्पीकर को न्यायिक प्रक्रिया समीक्षा से बाहर कर दिया गया। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी शक्तियों को कम करने के लिए भी ये अमेंडमेंट लाया गया, क्योंकि उस समय की प्रधानमंत्री न्यायिक प्रक्रिया से अपने आप को बाहर रखना चाहती थी। मैं ये बात इसलिए रख रहा हूं कि कांग्रेस बहुत जगह ढिंढोरा पीटती है कि हम संविधान के रखवाले हैं, परंतु रखवाले नहीं, ये संविधान के हत्यारे हैं। और आपके माध्यम से ये जनमानस तक आने वाली पीढ़ी को इन सारी बातों से हम जागरूक करना चाहते हैं। इसीलिए आज हमने आपको ये कष्ट दिया है। और 43 जो अमेंडमेंट लाया गया, 42 अमेंडमेंट जो लाया गया, उसमें भी मिनी संविधान का प्रावधान उसमें किया गया था। तो इस सारे जनता विरोधी जो ये आपातकाल लागू किया गया था, उसके विरोध में पूरा देश खड़ा हो गया। और हालात ऐसे थे कि जबरन नसबंदी हो गई। नसबंदी तो इच्छा से होती है, पर कैसा शासन था, पकड़ा गया, चलो आपके नसबंदी करवाएंगे, टारगेट दिया गया। और हिंदुस्तान में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को विस्थापित कर दिया गया, बुलडोजर चलाए गए। मेरा कहने का भाव ये है कि अभिव्यक्ति का जो मूल अधिकार है, ये आपातकाल में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। और तो देखिए, 1975 में ये चुनाव होने थे और ये 1 साल के लिए और बढ़ाए गए। ये क्यों हुआ? ये एक देश की उस महिला की हठ धर्मिता के कारण हुआ। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, संविधान में संशोधन करने के बाद अपनी गद्दी सुरक्षित रहे, परंतु लोकतंत्र की जान इस देश की जनता है। जब वो खड़ी हो गई और जब उन्होंने ये ठान लिया कि हम कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, 1977 में जब चुनाव हुए, कई क्षेत्रीय दलों को मिलाकर के जनता पार्टी बनी और पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में बनी। और उस देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोरारजी देसाई जी ने कार्यभार संभाला। ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ। लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी अद्वितीय रोल है। लोकतंत्र को डूबने नहीं देंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, निरंतर समाज के साथ खड़े रहे, लोकतंत्र संरक्षण के लिए दिन रात समाज के बीच में रहे।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे युवा संगठन ने देश के युवाओं को संगठित किया और भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले इस देश में जनसंघ थी। जनसंघ ने जेल भरो आंदोलन, इंदिरा गांधी जी तुम गद्दी छोड़ो, हम जेल भर रहे हैं, आपातकाल समाप्त करो। तो ऐसे बहुत से संगठनों में समाज सेवा में काम किया और मुझे वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय युवा प्रचारक के रूप में गुजरात में कार्यरत थे। उन्होंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के रूप में वो लोगों के बीच में रहे, वहां पर संवाद स्थापित करने के लिए लोगों के बीच में संपर्क बनाए रखा। प्रेस के ऊपर पूरी तरह से सेंसरशिप थी, परंतु साहित्य सामग्री जो छपती थी, भावनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती थी। प्रेस के ऊपर तो कुठाराघात के रूप में उनकी जुबान को बंद कर दिया गया था। देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने, स्वयंसेवकों ने, और उस समय श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विचार को अपने संपर्क के माध्यम से, ये आवाज़ जिंदा रहनी चाहिए, उस रूप में निरंतर संपर्क बनाते हुए लोगों से संवाद रखा। ये भी मैं यहाँ पर बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। यानी मैं समाज में, समाज की भूमिका को आपके बीच में रखना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि संविधान ही हमारी मूल प्राण है और इस मूल प्राण में अगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ये कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं था, ये अपनी हठ धर्मिता, सत्ता में बरकरार रहने के लिए ये निर्णय जो लिया गया और संविधान के प्रति हमारी निष्ठा, ये जनता का विश्वास है और इस जनता के विश्वास के कारण ही हमारा देश टिका हुआ है। ये देश किसी व्यक्ति का नहीं है, ये देश किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये देश इस देश के 140 करोड़ लोगों का है। और आपातकाल के बाद जब ये आपातकाल हटा तो ये प्रमाणित कर दिया गया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य चुनाव लड़ना हो सकता है, पर हमारा देश बचा रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, ये हम सभी की जिम्मेवारी है। ये बात मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। और न्यायपालिका को पंगु बनाने का काम संविधान संशोधन के रूप में किया गया, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम आपातकाल के समय किया गया, तो उसका जवाब भी आंदोलन के रूप में, जेल भरो के रूप में, संपूर्ण क्रांति के रूप में। और उस समय के नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मोरारजी देसाई और संघ के वरिष्ठ प्रचारक और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका भी अद्वितीय रही है। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश और विशेष करके यहाँ पर श्री शांता कुमार जी का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो नाहन जेल में महीना बंद रहे, कोई सुनवाई नहीं। और उनसे मेरी जब बातचीत होती है तो वो कहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर हम जेल के अंदर ही रहेंगे, पर बाद में उनको ये विश्वास हुआ कि नहीं, देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। और लगभग 19 महीने जेल काटने के बाद वो नाहन जेल से बाहर आते हैं, चुनाव होते हैं और ये पहली बार था कि देश की जनता ने स्वयं चुनाव लड़ा। पार्टियां पीछे थी, जनता ने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे सत्याग्रहियों को मैं जिनका नाम यहाँ पर लेना चाहता हूँ, शांता कुमार जी हमारे कार्यक्रम में 27 तारीख 10 बजे पालमपुर में उपस्थित रहे। वो आप अपनी मुखारबिंद से सारी बातें हमें
हमें और भावी पीढ़ी को बताएं। मैं ऐसे सत्याग्रहियों में जो आज उपस्थित हैं, यहीं धर्मशाला के श्री सुनील मनोचा जी हैं, हमारे श्रीमान अशोक चंद कटोच जी हैं, स्वर्गीय सुराज कुमार बाली शांता कुमार जी के बहुत नज़दीक सहयोगी, पूरा परिवार उस आपातकाल के समय इस दंश को झेलता रहा। स्वर्गीय गुलशन कुमार हिंदू नेता, वो आज नहीं हैं। स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी, बलवीर सिंह राणा जी, स्वर्गीय रोशनलाल धीमान जी, गोपी चंद अग्रवाल जी कांगड़ा निवासी, उनको भी हम 27 तारीख को बुला रहे हैं। स्वर्गीय कुलदीप सचदेवा, केदारनाथ बसी जी नगरोटा निवासी, नरेंद्र नाथ जी, श्री कमल किशोर जी पादा हमारे शाहपुर से संबंध रखते हैं, स्वर्गीय राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री राकेश भारती जी जो एडवोकेट हैं और धर्मशाला में प्रैक्टिस करते हैं, स्वर्गीय बसंत कुमार सूद जी वो धर्मशाला से संबंध रखते थे। तो ऐसे जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके चरणों में मैं अपने आप को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता की बहाली के लिए, आपातकाल समाप्त करने के लिए, लोकतंत्र जिंदा रहे, उन्होंने उस समय की सरकार के बहुत से कष्ट झेले हैं। उनके चरणों में नमन। और जो आज भी इस आपातकाल के बाद हमारे बीच में हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। इसलिए मैं बात ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या करने वाली इस देश में आज़ादी के बाद और कोई नहीं, कांग्रेस है। और कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन किए, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इस संविधान, इस आपातकाल दिवस के रूप में आप सभी साथी यहाँ पर आए, आपका मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आपने समय दिया, आपका आभार। मंच पर बैठे हुए हमारी पार्टी के नेता साथी यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं बहुत आभार। संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम आज शिमला में 27 तारीख को पालनपुर में होगा। आप सभी आए, आपका बहुत आभार, धन्यवाद। सर, आपने 1975 की आधिकारिक संसद से पूरा दी। आज भी हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में कई पत्रकारों का FIR हो रही है, उनकी जो खबरों वाली जो वीडियो वो डिलीट हो रही है, उनके चैनल टाइम नहीं हो रही है, तो क्या दिक्कत? आपने अच्छा प्रश्न किया है कि ये कांग्रेस का दूसरा स्वरूप है और उसकी झलक जहाँ जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पर देखने को मिलता है। यानी उस समय भी प्रेस की आवाज़ को सेंसरशिप के रूप में दबाया गया था, और आज भी वर्तमान सरकार के माध्यम से अगर आप निष्पक्ष खबर लिखते हैं तो आपको टेलीफोन आते हैं, FIR होती है, पुलिस तंत्र के माध्यम से चेतावनी आती है, परंतु हमारे देश का प्रेस जो है वो निर्भीक है। और ये हमारा देश जो है, चाहे वो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और प्रेस है, उसके ऊपर टिका हुआ है। इस अधिकार को कोई आपातकाल का तो आज अगर इस संविधान हत्या दिवस के ऊपर ही बात होगी तो जाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये पालमपुर में होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है वहाँ पर होगा।